ग्रुप में दूसरे लड़कों के बारे में भी पूछताछ हुई है। सचिन और सीमा नेपाल में 7 दिन रहे। उस दौरान वो नेपाल में कहां-कहां गए और किन किन लोगों से मिले, इसके बारे में भी गहनता से पूछताछ हुई। सीमा हैदर के पूरे परिवार के लोगों से जुड़ी जानकारी भी ली गई है। उसके माता पिता, भाई बहन के बारे में भी पूरी जानकारी जुटाई गई है। सीमा का मकसद सचिन के प्यार में भारत आना था या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है, इस पर भी सवाल हुए। सीमा हैदर से उसके गांव सिंध प्रांत और उसके बाद कराची में रहने को लेकर के जानकारी ली गई। वो सिंध प्रांत से कराची कब रहने आई, सीमा हैदर के बच्चों के बारे में, सीमा के प्लॉट बेचने की कहानी और उसके ट्रेवल रूट्स की जानकारी भी ली गई। सीमा हैदर से उस एजेंट के बारे में भी जानकारी जुटाई गई जिसने सीमा को भारत तक पहुंचाने में मदद की। क्या सीमा के बॉर्डर पर तलाशी ली गई थी, इससे जुड़े सवाल भी किए गए। साथ ही एटीएस द्वारा पाकिस्तानी महिला से पूछताछ ऐसे समय में की गई है जब ग्रेटर नोएडा में एक दक्षिणपंथी समूह ने धमकी दी है कि अगर अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली सीमा हैदर को 72 घंटों के भीतर देश से बाहर नहीं निकाला गया तो विरोध प्रदर्शन करेगा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि सीमा, सचिन और उनके पिता नेत्रपाल सिंह से एटीएस ने सोमवार को पूछताछ की और स्थानीय पुलिस इस प्रक्रिया में शामिल नहीं थी। एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील मामले में पूछताछ के नतीजे के आधार पर सीमा और उसके पति से ये जांच पड़ताल की गई है। उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन भेजे गए हैं और पता चला कि सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं और सीमा का भाई पाकिस्तानी सैनिक है। सीमा से भी भारत की सुरक्षा एजेंसी पूछताछ करेंगी। प्रेम कहानी से लेकर के भारत में आने तक के सभी पहलुओं पर पूछताछ हो रही है। यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसके आने में बहुत सारे पेच हैं। ऐसे में उससे पूछताछ लाजमी है, इसलिए देश की सुरक्षा में लगी ऐसी सभी एजेंसी उससे पूछताछ करेंगी। सीमा और सचिन मीणा 2019 में पबजी खेलने के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए और फिर इनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। इसके बाद 13 मई 2023 को सीमा हैदर नेपाल के रास्ते बस में सवार होकर के भारत में आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहते हैं, जहां सचिन किराने की दुकान चलाता है। वहीं पुलिस ने सीमा को बिना वीजा के नेपाल के जरिए अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत में घुसने को लेकर के 4 जुलाई को गिरफ्तार कर रखा था। इसके साथ ही सचिन को अवैध शरणार्थी को पनाह देने के आरोप में जेल भेजा था। हालांकि इन दोनों को बाद में छोड़ दिया गया और अब फिर से यूपी एटीएस ने सीमा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। फिलहाल यूपी एटीएस अब सीमा के बारे में गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी एटीएस किस जांच में क्या सच निकलकर सामने आता है और क्या कुछ अभी निकलना बाकी है। वीडियो